आरसी नायक जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि जब नियम है एनपीएस का, उसके बाद भी कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार ने लागू किया है और केंद्रीय वित्त आयोग और नीति आयोग कहता है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। कैसे? धन्यवाद सबके, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको मौका दिया। लेकिन एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम नेचुरली इट इज ए गारंटेड स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पेंशनर्स। जो इसमें जो मूलभूत की जो डिफरेंस है, इसमें मिनिमम गारंटी है, आपका 50% बेसिक पे का पेंशन मिलेगा एंड हर मंथ मिलेगा। एनपीएस में टोटली अलग है, इट इज ए कंट्रीब्यूटरी। उसमें जो 60% आप ले सकते हैं, जो 40% ये आपको कोई फंड मैनेजर होगा जो उसमें शेयर वगैरह कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। आपने देखा होगा जो हमारा ईपीएफ में 12% था जब मैं नौकरी में था, उसके बाद ये घट के 7% आ गया और 7% इंटरेस्ट घट गया और हमारा इन्फ्लेशन डबल डिजिट हो गया। तो हमारा नेट जो डिपॉजिट का जो नेट इनकम हो रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है। सपोज आप अगर न्यू पेंशन स्कीम में लागू करते हैं, जितने आप डिपॉजिट करेंगे, सपोज कोई शेयर वगैरह में आपने इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इसमें अगर गारंटी नहीं रहेगा तो अगर किसी का डूब गया, कोई स्कैम हो गया, उसमें वो लोग तो मर ही जाएंगे। तो मिनिमम कम से कम, जैसे अभी जो पॉलिटिसाइज हो रहा है, जो नियम दिया जा रहा है, जो पॉपुलेशन दिया जा रहा है, जो हालत अभी है, उसको आप कंपेयर ना करिए। एक बंदा जब नौकरी करता था 15 आदमी चलते थे, अभी भी पेंशनर की बहुत सारी लायबिलिटीज है। तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो ओल्ड पेंशन इज मच मोर बेटर देन द एनपीएस। अगर ये नहीं होता, आज की जितने सारी ट्रेड यूनियन से वो क्यों फाइट करते? मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। जब हमारा कुछ बैंकर्स को ऑप्शन दिया गया था जो आप लोग पेंशन लीजिए, कुछ लोगों ने पेंशन लिए नहीं, ये सोच के नहीं लिए। उस टाइम 12% था पीएफ का इंटरेस्ट रेट, वो जब घट गया, उनको जो मिनिमम जो जहां 12% मिल रहा था, अब 6% हो जाएगा एंड इन्फ्लेशन 10% निकाल दीजिए। उनको तो जो रिटर्न हो रहा है मनी इन्वेस्टेड में नेगेटिव आ रहा है, वो कहाँ से खाएगा? और उसी हिसाब से देखेंगे। मैं इनको ना इंडिया में मैं अपील करूंगा मोदी साहब को और सारी जो पॉलिटिकल पार्टी को, इसको पॉलिटिसाइज ना करें, ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़ के और उनके साथ मॉनिटरिंग करें। ये सिर्फ हाइप में ना चले, एक्चुअली लोगों को कितना बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से हाँ, आरसी नायक जी, आप इसका सोशल पहलू समझा रहे हैं, मैं आर्थिक पहलू दरअसल समझना चाह रही हूँ कि ये कहा जाता है केंद्रीय वित्त आयोग और नीति आयोग की तरफ से कि ये अर्थव्यवस्था के लिए पुरानी पेंशन योजना बेहद खतरनाक है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कैसे खतरनाक है? ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जो बैंक में है जो पैसा, वो भी अगर बैंक डूब जाता है, चाहे आरबीआई रेगुलेटरी हो, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये जो फंड्स जाके प्राइवेट सेक्टर में जमा करेंगे, जिसी का रिटर्न ये देंगे, इतने लोग जो बेईमान है, लोग जो फंड मैनेजर बेईमान है, जो जहां डिपॉजिट करे वो बेईमान है, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो स्टॉक जीरो हो जाएगा, इसी में लोग मर नहीं जाएंगे। ये कहाँ से? फाइनेंशियल तो बिग जीरो है, इसका इफेक्ट किसी नहीं। ये लोग फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, ये जितने सोशल फ्री स्कीम, फ्री रेमेडी जो दे रहे, उसको बंद कर दीजिए। और जो टैक्स है, सपोज हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम में सारी पेंशनर टैक्स दे रहे, बल्कि यहाँ कहीं नहीं है, बहुत सारी डेवलप कंट्री में ये टैक्स फ्री है, तो ये भी टैक्स दे रहे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को टैक्स भी दे रहे। तो इसमें कहीं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो नहीं होगा कुछ भी। इतना पैसा बैंक में रहेगा, ऐसे बैंक में रहेगा। ठीक है।